दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और ये दूसरा पोइम है इंग्लिश का फाउंडेशन में। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर का दूसरा पोइम है बेंगल सेलर बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के द्वारा ये कविता लिखी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सरोजिनी नायडू पोइम बेंगल सेलर इज ए मेलोडियस and vibrant poem that celebrates the significance of Bengals in a new human life. The poem describes different types of Bengals suited for women at different stages, young married brides and mature women. It highlights Indian tradition, emotions and the beauty of womanhood. सरोजिनी नायडू इस पोएम में ये कहना चाहती है कि जो बेंगल्स मतलब चूड़िया, ये जो चूड़िया होती है, ये औरत मतलब जो लेडीज हो, चाहे औरत हो, शादीशुदा औरत हो, चाहे क्या बोलते हैं कुमारी हो, तो उन सबके जैसे कि जिंदगी का एक क्या बोल सकते हैं, हर एक मोड़ पर ये चूड़ी बहुत सारा काम करती है, इनमें एक रोल निभाती हैं। मतलब चूड़िया इनके लाइफ में एक रोल निभाती है। तो सरोजिनी नायडू इस चूड़िया के बारे में बताने वाली है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा क्या है? स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। पहला स्टेंजा ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेलर्स। Bengal seller are we who bear are shining loads to the temple fair, who will buy this delight, bright rainbow trined circle of light, luster tokens of radiance lives for happy daughters and happy wives. ये रहा पहला पोएम, इसको एक्सप्लेन किया जाए। मैं एक्सप्लेन बताता हूँ। The poem brings with the Bengal seller introducing themselves. They carry shining bangles to the temple fair, calling out to potential buyers. Bangles are not just ornaments, they are symbol of happiness, tradition and payment. Rainbow tinted circles of light. Bangles are compared to the colorful rainbows showing their beauty. Lustrous tokens of radiant leaves. Bangles represent the happiness of joy of women. For happy daughter and happy wives, bangles are worn by both unmarried and married women, highlighting their importance in different stages of life. इस मतलब पहले स्टेंजा में ये बताया जा रहा है कि जो बेंगल्स होते हैं, अलग अलग रंग के चूड़ियाँ मिलती है, तो वो इन कलरफुल रेनबोस मतलब कलरफुल एक रेनबो में जितने सारे कलर्स होते हैं उनसे ये चूड़िया को कंपेयर किया। जो कवि है मतलब सरोजिनी नायडू ने इन सातों रंगों का जैसे चूड़ियों का मतलब एक कंपेयर किया। जो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, उससे चूड़ी को कंपेयर किया कि 7 रंग की चूड़ी होती है, उनको शोइंग देयर ब्यूटी मतलब उनकी जो सुंदरता है वो अलग से ही झलक जाती है। हैप्पीनेस, जैसे जो औरतों के लिए एक चूड़ी ना बस एक पहनने वाली चीज है, उनके लिए एक मतलब हैप्पीनेस, खुशी का एक जरिया है, वो एक जॉय है, मतलब हैप्पीनेस एंड जॉय, वो चीज उसको खुशी देती है। खाली हाथ औरतों के अच्छे नहीं लगते, उनमें चूड़ियां होनी चाहिए। और हैप्पी डॉटर एंड हैप्पी वाइफ, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर शादीशुदा ना हो, दोनों की लाइफ में एक अलग सा ही रोल निभाता है ये चूड़िया। तो पहले स्टेंजा में यही कहना चाहती है सरोजिनी नायडू। दूसरा स्टेंजा क्या? सम आर मीट फॉर ए मेडन wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are clusters like buds the dream on the tranquil blow of a woodland stream. Some are aglow with the wool that claps to the liquid glory of newborn leaves. इसको एक्सप्लेन किया। This stanza describes bangles of women and married girls. The poet uses colors and nature imagery to describe their beauty and innocence. Silver as blue as the mountain mist. This color represents purity, freshness, and youthfulness. Cluster like the buds that dream. Pinkish bangles symbolize the dreams and hopes of a young girl. Bloom the cliffs and newborn leaves. Green bangles signifies growth, freshness, and excitement in a human-made life. जो पहला कलर है जैसे सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन ट्विस्ट, ये कलर रिप्रेजेंट करती है प्यूरिटी को, फ्रेशनेस को एंड यूथफुलनेस को। अगर इस कलर की ब्लू और जो सिल्वर कलर की जो चूड़ियां होती है, वो चीज एक फ्रेशनेस, ये प्योरिटी को मतलब बताती है। और जो पिंकिश कलर की होती है वो जैसे कि ड्रीम्स एंड होप्स ऑफ ए यंग गर्ल, एक कुमारी लड़की की सपनों मतलब ड्रीम्स
मतलब एक अलग सा उनको दिखाता है कि सब मतलब ड्रीम्स उनको दिखाती है। पिंक कलर की जो चूड़ियां होती है वो, और ग्रीन कलर की जो चूड़ियां होती है वो ग्रोथ को बताती है, फ्रेशनेस को और एक्साइटमेंट को, उत्साह को किसी के लाइफ में। Here's nature is used as a metaphor for a young girl delight of hopeful personality. आगे का स्टैंजा ये है, some are like field of sunlight corn, meet for a bride on her herbal roam. Some like the flame of the marriage fire, or rise with the hue of her heart's desire. Tinkle luminous, tender and clear, like her herbal daughter and her bridal tear. इसका explanation है, this stanza describes bangles worn by a newly bride, symbolize love, passion and the excitement of marriage. Like field of sunlit corn, golden bangles represent prosperity, wealth and happiness in the marriage. जो गोल्डन जो सोने कलर की जो बेंगल्स होती है वो जैसे शादीशुदा जब किसी की शादी हो रही है तो वो चीज़ अलग, वो चीज़ झलकती है उसके अंदर। मतलब जब कोई औरत वो चीज़ वो उस कलर की चूड़ी पहनती है तो वो चीज़ उस पर झलकती है, खुशी, शादी की खुशी झलकती है। फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, रेड और ऑरेंज बेंगल सिंबलाइज द स्वीटनेस ऑफ मैरिज एंड लव। या फिर लाल हो या फिर हम क्या बोलते हैं संतरे रंग का जो कलर होता है उस टाइप की जो बेंगल्स होती है, चूड़ियाँ होती है, वो अलग सही मैरिज और लव, वो प्यार और शादी को दिखाती है। Hue of our heart's desire, the deep colors of bangles express a bright emotions, hopes and passion. और ये जो आगे के कलर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे रेड ऑरेंज या फिर वो जो ऊपर बताएगा वो जैसी इमोशंस जो दुल्हन होती है उसके अंदर कितनी सारी उम्मीदें हैं, इमोशंस है, पैशन है, वो सारे चीज इस चीज मतलब दिखाती है। टिंकल luminous, tender and clear, the sound of bangles reflects a bright happiness and excitement. जब जैसे की शादी होती है और उस टाइम उसके हाथ में चूड़ियां जब वो बजती है, खनकती है, तो वो चीज अलग सा ही दिखता है कि मतलब दुल्हन के अंदर हैप्पीनेस, खुशी और वो उत्साह नजर आती है। Like her bridal lighter and bridal tear, this line captures the mixed emotion of a bride. She is happy but also emotional as she leaves her. पहला तो ये तो बहुत खुश होती है कि उसकी शादी हो रही है, इमोशन जब दिखता है कि खुशी इसके अंदर है वो, और एक प्रकार से खुश भी और एक प्रकार से दुख भी है कि अपने फैमिली को छोड़ के जाने वाली है। आगे, बेंगल्स फॉर मदर एंड ओल्डर वुमेन, सम आर पर्पल एंड गोल्डन फ्लेकर ग्रे, फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, whose hands have Christ, whose love has blessed, and curdle fair sons on her faithful breast, and serve her household in fruitful pride, and worship the God to her husband's side. इसको देखते हैं। This standard describes Bengals for women, older women who have experienced marriage, motherhood, and responsibilities. Purple and golden flicker, these colors represent wisdom, experience, and dignity. ये पर्पल हो या फिर गोल्डन कलर है, ये चीज उस चीज को दिखाता है कि हाँ एक औरत माँ बन चुकी है, जैसे शादी हो गया माँ बन चुकी है, या फिर क्या बोलते हैं पत्नी बन चुकी है, मतलब एक्सपीरियंस गेन करता है कि हाँ उस चीज वो सफर को जी चुकी है। वो जो लड़की की जैसे कोई औरत की सफर होती है, उसका पहले बेटी बनना, फिर माँ बनना, फिर एक बेटी बनना, एक पत्नी बनना, एक माँ बनना, वो चीज ये जी चुकी है, एक्सपीरियंस बताता है। She who has journeyed through life midway refers to the middle-aged women who have experienced joy and struggles. जैसे आधी जिंदगी गुजार दी है, मतलब आधी जिंदगी जिसकी गुजर चुकी है, जो खुशी और मतलब लाइफ में जो स्ट्रगल होता है वो सबको एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ गई है। Whose hand have twisted, whose love has blessed. A mother loved and cared for her family and honored her. एक माँ अपने फैमिली को केयर करती है और उसको ऑनर मतलब उसको संभालती है, मतलब एक जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि अपने फैमिली को संभालना, बच्चे को संभालना, सब चीज़ की देखभाल करना, वो इस चीज़ को बताता है। एंड क्रडल फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, ए ट्राइब्यूट टू द न्यूरिटिंग रोल ऑफ मदर्स। एक माँ का जो कार्य होता है वो इस चीज़ से को बताता है कि एक माँ का क्या कार्य, बच्चे को संभालना, फैमिली को संभालना, बहुत सारे काम होते हैं।
serves her household in fruitful trade, highlights a woman's dedication to her family and duty. जो सफर होता है एक औरत का, जैसे बचपन से लेके शादी तक और उसके बाद माँ बनने तक, माँ बनने के बाद, ये चीज उस सफर, ये चूड़ियाँ उनके इमोशंस को बताती है, ड्यूटीज को बताती है, उनकी हैप्पीनेस को बताती है। सिंबॉलिस ऑफ कलर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ बेंगल सिग्निफाइज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। हर एक अलग अलग कलर अलग अलग मतलब लाइफ को बताती है। जैसे कुमारी है, इनोसेंट है, जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, ये ब्लू सिल्वर एंड ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनती है, जो माँ है, मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है। Indian culture and tradition. Bengals have deep culture and religious importance in India, especially in marriage and family life. इंडियन कल्चर में चूड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मतलब शादीशुदा औरत के हाथ में चूड़ियां होती है, और जिसकी शादीशुदा नहीं, जैसे जिसका हस्बैंड मर चुका है, उनके हाथ में चूड़ियां नहीं होती, ये अलग सा ही रोल निभाता है हमारे कल्चर में। फेमिनिन स्ट्रेंथ एंड sacrifice. The poem appreciates that strength, love, and dedication of women, especially mothers who sacrifice their life for their family. The memory. अच्छा, ये ज्यादा कुछ नहीं था, ये कंक्लूजन पे आता है। बेंगल सेलर इज a beautiful and musically poem that honors Indian womanhood. It celebrates the dreams of young girls, the passion of brides, and the sacrifice of mother. Sarojini Naidu uses colorful imaginary nature metaphors and musical language to highlight the significance of Bengals in their human life. बेंगल सेलर्स ये सरोजिनी नायडू का पोएम है। इसने लिखा था कि हाँ, एक चूर जैसे जो बेंगल्स होते हैं, चूड़िया, वो किसी औरत की लाइफ में क्या रोल निभाती है, क्या क्या काम करती है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग कलर की चूड़िया पहनती है। तो ये एक लाइफ का हिस्सा हो जाता है औरतों के लिए। ये चीज बताने के लिए सरोजिनी नायडू ने ये पोएम लिखा था। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।